नमस्ते दोस्तों। आज एक विषय पर चर्चा करते हैं, स्ट्रोक। सबसे पहले तो बता दूं कि स्ट्रोक पर चर्चा करने की आवश्यकता मुझे इसलिए पड़ गई क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अखबार में देखा था कि अ, प्रतिदिन केवल बीएचयू की ओपीडी में 30 से 40 लोगों की संख्या ठंड में स्ट्रोक लगने की वजह से बढ़ गई है। और ठंड में स्ट्रोक लगने की वजह क्या हो सकती है? जितनी ठंड होगी हमारे नसों में, हमारे हाथ पैर और पूरे शरीर के नसों में एक तरह से हल्की सी सिकुड़न होने लगती है। उस सिकुड़न की वजह से आपका अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो उस पर अटैक करता है। और वो अटैक जो है मतलब किसी आप पतले पाइप में काफ़ी ज़्यादा अगर आप पानी का फ्लो कराएं तो आप देखते हैं क्या समस्या होती है, कभी कभी वो पाइप फट भी जाती है। तो ऐसे ही हमारे जो ब्रेन में जो नसें हैं वो बाकी शरीर के हिस्से की अपेक्षा उनको प्रेशर ज़्यादा बर्दाश्त करना होता है और वहाँ काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में अगर वहाँ की नसें फट जाती हैं या फिर वहाँ जो प्रेशर है वो बढ़ता है तो और समस्याएं हो जाती हैं। तो ठंड में आप सावधान रहें। अगर आप सुबह जल्दी स्नान करते हैं तो ये ध्यान रखें कि पानी गर्म हो और सबसे पहले पैरों की तरफ से पहले पैर धोएं, फिर कमर तक आएँ, फिर कमर से ऊपर चढ़ें। ऐसे धीरे धीरे पानी जो है सर तक लेके जाएं। ये नहीं कि सीधे सीधे हम सिर से नहाना शुरू कर दें। ये तो हो गई पहली चीज़। उससे पहले हमें हमेशा अपना ब्लड प्रेशर ध्यान में रखना होगा। लगातार नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की पैमाइश करानी होगी, जिससे ये पता चलता रहे कि कहीं की हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अनियंत्रित तो नहीं है। अक्सर होता है जाड़े में खान पान बदलता है और मौसम भी बदल रहा है, पानी का इंटेक हम लोग कम करते हैं, थोड़ा सा टहलना फिरना भी थोड़ा सा कम हो जाता है मौसम की वजह से। तो इस वजह से स्ट्रोक और उस तरह की समस्याओं का और परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो उन परिस्थितियों की वजह से इस तरह की भी समस्याएं आ सकती हैं। नमक का यूज़ आप ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग उसको देखने के बाद कर सकते हैं ठीक से। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखना था। और अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है या फिर अनियंत्रित कुछ लग रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट से मिलें। कारण उसका ये है कि आप आमतौर पर जो हम लोग करते हैं कि अड़ोस पड़ोस की सलाह ले लेते हैं, फिर उनसे नहीं हो पाता है तो हम किसी ऐसे मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेते हैं उनसे पूछ के, फिर किसी प्रैक्टिशनर से जाके बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी तो ये होता है कि नहीं, आपको आराम मिल जाता है, आपको ठीक से रिलीफ मिल जाता है संयोग से। लेकिन अगर कभी समस्या कुछ और रही और वो व्यक्ति पकड़ नहीं पाया तो फिर मुश्किल हो जाती है और आप इस धोखे में रहते हैं कि नहीं, आप तो दवा खा ही रहे हैं, आपको आराम है। तो स्पेशलिस्ट से मिलने पर क्या होता है कि आपको तरीके से एकदम आपकी मूल समस्या क्या है, कहाँ से वो समस्या पैदा हो रही है, इसका पता लग जाता है। तो उसका निदान जरूरी है। और गलती से खुदा न करे, भगवान न करे, लेकिन अगर आपको स्ट्रोक लग जाता है यानी आपके किसी एक हाथ या पैर में कमजोरी महसूस होने लगती है या आपको लगने लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वह केवल बाएं या केवल दाहिने साइड की तरफ ही ज़्यादा झुका रहता है या फिर वो चलते फिरते समय हमेशा लगातार जो है वो बाईं तरफ या किसी एक दिशा में ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उस स्थिति में आप ध्यान दीजिए कि उस व्यक्ति को हो सकता है कि स्ट्रोक आ गया हो। ये भी हो सकता है कि अगर अचानक आपको ब्लर दिखने लगा, धुंधला दिखने लगा, नज़र कमज़ोर हो गई या फिर आपका चेहरा एक तरह से ऐसे खिंच गया है तो ये स्ट्रोक है।
और इसे आप 4 घंटे से लेके 8 घंटे के अंदर आपको किसी स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। कारण ये है कि अगर आप नहीं दिखलाते हैं तो वो जो ब्रेन में स्ट्रोक है वो फिर दोबारा कोशिश करता है, दोबारा स्ट्रोक आता है 7 दिन 20 दिन के अंदर। तो इसके लिए आप सावधानी बरतें और तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। दूसरी चीज़, लगातार टहलना। अगर आप लगातार टहल रहे हैं और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टहल रहे हैं, आपको दिन में 10,000 कदम चलने होते हैं। आप 3,000 कदम चलें, 5,000 कदम चलें, धीरे धीरे और रुक रुक कर चल सकते हैं, एक ही बार में लगातार नहीं चलें। हो सकता है कि आपकी बोन्स, आपका जो बॉडी हेल्थ है वो आपको ये अलाउ ना करे। वज़न ज़्यादा होने की वजह से, बोन हेल्थ ठीक ना होने की वजह से आपको हो सकता है कि घुटने का दर्द, कमर का दर्द या इस तरह की समस्याएं भी आ जाए। तो टहलना आवश्यक है, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि आप जो टहल रहे हैं वो सीमित रहे और दिन में 2-3 बार में टहल लें। तो इसका खास ध्यान रखेंगे। टहलने से आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल और काफ़ी सारी समस्याएं आपकी जो हैं वो कंट्रोल होती हैं। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगला वीडियो जो है हम कमर दर्द और गर्दन दर्द पर लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वज़न पर भी लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। शुक्रिया।